अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे ज्यादा प्यार भगवान से करते हो कि अपने संतान से करते हो? वास्तविकता बताना। सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, भगवान से या अपने घर में बच्चों से? सबसे ज्यादा प्रेम किस संतान से है ना, कि भगवान से? भगवान से। एक बात बताइए मुझे, चलिए हम भगवान से मानते हैं कि आप भगवान से प्रेम है। मान लो किसी का बेटा परदेश गया हो, घर आया हो, उसके लिए घर से जा रहा हो, बेटे ने कह दिया कि पापा मुझे आज रसमलाई रबड़ी खानी है, पापा की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी दूध की व्यवस्था आजाद करके अपने पुत्र को बना करके देंगे, माताएं बना करके देंगे। क्या कभी की इच्छा जागृत होती है कि जो परमात्मा बैठा वो भी कभी खाने की इच्छा करता होगा? आज कुछ न करूं, आज केवल भगवान के लिए आज मैं इकट्ठा करूं और बनाऊं। भगवान की पूजा में क्या करेंगे? बेटा कहीं बाहर जा रहा हो तो लडुआ मिठाई पेड़ा आज बना करके और 4 बार फोन घंटी बजाएंगे, बेटा पहुंच गए, खा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? घर में मंदिर में भगवान बैठे ना, क्या कहेंगे? चिरौंजी का अरे बतासा ला जल्दी से, गुड़ भोग लगा दो, गुड़ भी नहीं है। अब वो भी कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो भगवान को क्या करेंगे? आरती धूप बत्ती दिखा देंगे, ओम जय जगदीश हरे प्रभु ले चले गए। तो सबसे ज्यादा मोह अपने संतान में होते हैं, पुत्र में होता है। और जिस दिन संतान की तरह मोह परमात्मा से करोगे, निश्चित है आपके यहाँ हाथ पकड़ करके मेरे ठाकुर आपको बैठा लेंगे। एक सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, पर भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान को अपने पुत्रवत स्नेह करते थे कि प्रभु आप संतान तो नहीं दिए, लेकिन आप मेरे सब कुछ आपको ही मानता हूं। और सेठ जी का बहुत बड़ा कारोबार था, ये ज्यादा दिन की घटना नहीं, अभी की कलिकाल की घटना है। तो सेठ जी विचार किए, धीरे धीरे सेठ जी और सेठानी जी थोड़ा वृद्ध हो गए। तो एक दिन प्रभु के मंदिर में जाकर बोले, प्रभु मैं अब थोड़ा सा जी नहीं चल पा रहा है, एक कोई सेवक मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो अपनी पत्नी से बोलते हैं, देवी तुम्हें भी चाहिए ना? बोले हाँ, एक मिल जाता तो अच्छा रहता। बोले ठीक है। इधर संतों की सेवा चल रही थी अविरल गति से, संतों के लिए भोजन बनाते, भोजन बना करके भोजन कराते। मेरे प्रभु ने देखा कि अब चल करके पुत्रवत तो मानता है तो इसका पुत्र ही बन जाऊं, सेवक बन जाऊं, कोई बात नहीं। भगवान प्रातः कालीन सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। बोले भैया राम राम, आप कौन हैं? बोले मैं नौकरी की इच्छा से आया हूं, आप कोई नौकर रखना चाहते हैं? मुझे बात तो कल ही चल रही थी नौकर की। आपका क्या नाम है? बोले नाम है मेरा अंतर्यामी। बोले ठीक है, मैं एक बार पत्नी से अपने डिस्कस कर लेता हूँ। पूछे देवी एक सेवक आए हैं, कोई रख लूं? बोले हाँ। तो भाई सेवक रखोगे तो पैसे की तनख्वाह भी तो चाहिए ना, कुछ पैसा भी तो चाहिए। भाई आप पैसा क्या लोगे? बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले एक काम करो ना, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक चीज चाहिए मुझे। बोले क्या? बोले चाहिए कि आपके पत्नी के बना भात का बना भोजन मैं 4 बार करूंगा, और जिस दिन आपकी पत्नी बोल देगी कि बहुत ज्यादा खाते हैं सो मैं उसी दिन आपके घर से चला जाऊंगा। पत्नी बोली कोई कमी नहीं है, मैं कभी नहीं बोलूंगी। बोले देख लो। बोले देख लिया। रहने लगे। सेठ जी का अंतर्यामी से बड़ा प्रेम हो गया। भोजन करते हैं तो अंतर्यामी 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 अंतर्यामी, बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते हैं। तो
2-4 महीने 10 महीने बीत गए, भगवान खूब सेवा करने लगे। इतनी सेवा करने लगे कि सेवा से प्रसन्न कर दिया सेठ सेठानी को। तो सेठ सेठानी खूब प्रसन्न हो गए। एक दिन किसी पड़ोस में गए और पड़ोस में जाने के बाद एक पड़ोसन बोली, बहन आजकल तो सूखती जा रही है। अच्छा भले सूखे ना, लेकिन आदत है, आदत से वो पूछ ली, आजकल तो बड़ी पतली हो रही हो, भले मोटी हो रही है लेकिन आजकल बड़ी पतली हो रही हो। बोले नहीं बहन ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे नहीं बहन बता मुझे क्या बात है। बोले नहीं बहन कुछ बात नहीं है। अरे नहीं हम तेरी सगी बहन जैसी हैं, बता मुझे। अच्छा माताओं के हृदय में ज्यादा गहरी बात पच नहीं पाती है। क्यों? जब कर्ण को मार दिया गया उसके बाद ये बात धर्मराज को पता चली कि मेरा भाई था और सगा भ्राता था। तो उन्होंने अपने माँ से पूछा, माँ ये बात सच है कि झूठी है? माँ तो उत्तर नहीं दे रही है। माँ मैं पूछ रहा हूँ सच है? तो कुन रोने लगी, रुदन करने लगी और रोते रोते बोली हाँ ये सच है। तो बोली माँ आज से मैं श्राप देता हूँ कि जाओ, ज्यादा गुप्त बात है ना तो बच नहीं पाएगी। आप देवियों को बता दीजिए, बताइए खूब बताइए, लेकिन कभी ये गलती मत करो कि किसी से बताना नहीं। बता तो दो, कोई बात गुप्त ही बता दो, लेकिन ये बात मत कहना कि ये बात किसी से कहना नहीं। बस ये इतनी बड़ी गलती जो अगर आपने कर दी, किसी से कहना नहीं तो बात सब जगह फैल जाएगी। बार बार मन में आएगा, हे राम क्या करूं, इतनी बड़ी बात है। बहन किसी से कहना नहीं, चाहे उसको कहने के बाद चाहे फांसी हो जाए, बहन कहना नहीं। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा। तो सेठानी बोली बहन किसी से कहोगे तो नहीं? बोले नहीं। बोले क्या बताऊं, मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे यहाँ एक नौकर है, वो मेरे हाथ से बना भोजन करता है और भोजन भी थोड़ी नहीं इतना भोजन करता है एक बार में। मैं बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ, दिन में 4 बार करता है। जैसे उधर पड़ोसन से बोला, इधर मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी 1 दिन 2 दिन बोले अंतर्यामी कहाँ गया? पत्नी से पूछा तुमने कुछ कहा? बोले नहीं नहीं जी मैं क्यों कहूंगी। बोले तुमने कुछ किसी से कहा? बोले नहीं जी मैंने नहीं कहा। तीसरे दिन सेठ जी ने कहा मैं आज से भोजन पानी का परित्याग करता हूँ, यदि मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तो मैं अपने प्राण का परित्याग कर दूंगा, लेकिन अन्न का एक टुकड़ा नहीं खाऊंगा। तो पहले का समय था जब पति भोजन ना करे तो पत्नी भी भोजन कैसे करे। तो सेठानी बेचारी दौड़े दौड़े पड़ोसन के पास गई कि तुमने मेरे कुछ अंतर्यामी से कहा? बोले ना बहन मैंने नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। तो बोले फिर कहाँ गया? तो तीसरे दिन जब सेठ जी ने अन्न पानी का परित्याग कर दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, तो तीसरे दिन भगवान ने देखा कि मेरा सेठ भूखा रह जाएगा। भगवान ने आकर के चतुर्भुज रूप में आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले सेठ जी अंतर्यामी आपका आएगा, आ गया भोजन करो ना। सेठ जी और सेठानी जी चरणों में गिर गए। बोले प्रभु ये आप? बोले हाँ मैं ही तुम्हारे यहाँ अंतर्यामी सेवक के रूप में था। बोले राम 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 राम, मेरे से कितने पाप हुए होंगे, आप नारायण मेरे घर सेवा करने आए थे? प्रभु कितनी गलती हुई होंगी? बोले नहीं आपकी एक भी गलती नहीं थी। आप मुझे कहते थे ना कि मैं आपको बेटा माना हूं ना, तो मैं आपकी सेवा करने आया था ना। आप जो संतों की सेवा करते थे तो मैं आपकी सेवा करने में आया था। तो वास्तविकता जो अगर भगवान को पुत्र रूप में स्वीकार कर लोगे, सखा भाव में स्वीकार कर लोगे, किसी भाव से, तो एक बार आपकी संतान तो धोखा दे सकती है, लेकिन ठाकुर कभी धोखा नहीं देगा। इसकी बहुत सी कथाएं हैं।